हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रॉबिन फ्रॉम मैनुअल केमिस्ट्री और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोमोलिकुल्स कोर्स का। और इसी के साथ साथ जो है हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि आखिर ये बायोमोलिकुल्स होता क्या है। तो देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को इस लेक्चर बिगिन होने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप सभी जो है इस लेक्चर को केमिस्ट्री का कोई चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का कोई कोर्स जो बायोमोलिकुल्स है ऐसे मत देखना। आप इस लेक्चर को ऐसे देखो कि आप सभी एक डिटेक्टिव हैं और आपके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा केस आया है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर ये बायोमोलिकुल्स होते क्या हैं। तो बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह जो हम लोग अप्रोच रखेंगे, जो भी हमारे सामने गिवन फैक्ट्स और फिगर्स होंगे उनको इंटरलिंक करेंगे, को रिलेट करेंगे और इस तरीके से जो हम लोग फाइनली फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब। तो बायोमोलिकुल्स को जो है हम लोग बड़े आसानी से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट निकल के आता है बायो और दूसरा हो जाता है मॉलिक्यूल्स। तो वन बाय वन जो है हम लोग इस दोनों पार्ट्स को जो है बिल्कुल डिटेल में जो है एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एटम्स के मिलने से ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब दो या फिर दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मिलते कैसे हैं, तो उस मिलने का ही जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जब दो या फिर दो से अधिक एटम्स केमिकल बॉन्डिंग आपस में करते हैं तब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक अकेला एटम रहेगा तो वो एटम ही ना कहलाएगा, वो मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता। लेकिन दो एटम कंपलसरी है एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि दो एटम्स आपस में मिलेंगे केमिकल बॉन्ड के थ्रू तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दो से अधिक, तीन, चार, जितने भी एटम्स हो सके उसके बाद वो होंगे तो वो भी एक मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन करेंगे, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, वैसे टाइप जो जिस भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ता जाएगा उसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में जो है वो उसको पुट कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होगा। अब देखिए, थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे क्लू फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग वाटर लेते हैं। तो वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल है। वाटर्स क्यों मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये एटम से बना है। अब आप ये सोचो कि एटम्स कहाँ से आता है। एक और लॉजिकल क्वेश्चन आता है, तो एटम्स आता है एलिमेंट से। मतलब कोई भी एटम हम लोग लिखते हैं तो कोई ना कोई तो एलिमेंट ही ना होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं इसी केस में आप लोग देखिए कि वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा ये है कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तीन हैं। तो आप देख पा रहे हो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तीन एटम्स है। फिर मैंने क्या कहा, एटम्स आते कहाँ से हैं, तो एलिमेंट से। तो तीन एटम्स तो मैंने कह दिया। अब ये एटम्स हैं क्या, किस फॉर्म में है, तो आप कहोगे कि ये जो एटम्स हैं, तीन एटम्स जो हमें दिख रहा है इस वाटर मॉलिक्यूल्स में, उसमें से दो एटम्स हमें मिलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट से और एक एटम जो है वो हमें मिलता है ऑक्सीजन एलिमेंट से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो मॉलिक्यूल्स है बनेगा एटम से और एटम्स आएगा एलिमेंट से। अब यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग थोड़ा सा करते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ये N3 है, ये भी एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है अपने आप में। ये मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तीन है, जैसे वाटर की तरह था। लेकिन ऊपर वाले में क्या हो गया, तीन एटम्स हैं लेकिन वो दो एलिमेंट्स के थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे तीन एटम्स हैं, ये भी एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट से बने और वो एक एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। अब चलिए, हमारे सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनका अपने आप का जो है सेल्फ नेचर क्या होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये देखो, अगर जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर इसको वो ये मॉलिक्यूल्स ओबे किया तो ऑब्वियस सी बात हम कहेंगे वो लिविंग है। अगर नहीं ओबे किया तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप इन डिटेल जो है बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग बस कुछ ही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे, क्योंकि हमें उतना ही लेना है जितना से हमें अपना जो है ये केस सॉल्व हो सके। याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग डिटेक्टिव हैं तो हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे, हम लोग उतना ही पार्ट लेंगे जिससे हमें अपने केस को सॉल्व करने में बहुत ही कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे अब क्या है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनमें जो है ग्रोथ करने की टेंडेंसी होती है। हम सभी ह्यूमन हैं तो हम लोग ग्रोथ करते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात हम लोग करते हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बहुत छोटे से रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग का बॉडी का जो है वो ग्रोथ होता है।
हमारे पहले दांत नहीं होते हैं, फिर वन बाय वन करते करते जो है दांत आते हैं, फिर हम लोग बड़े होने लगते हैं, तो ग्रोथ होता है। हम लोग ह्यूमन में भी, प्लांट्स में भी होता है, पहले एक पौधा होता है, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप लेता है, फिर जानवर में भी होता है। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें एक ग्रोथ का जो है एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोडक्शन करने का भी जो है यहाँ इसमें जो है एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर रिप्रोडक्शन करने का नहीं एबिलिटी होता तो एक बार धरती पे जितने लोग जन्म लेते हैं ह्यूमंस, और जितने प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बस उतने ही रहते हैं। जैसे ही वो मरते तो बस समझ जाइए पूरा धरती जो है वो वीरान हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन ये रिप्रोडक्शन ही है, एक ऐसा चीज़ है कि जितने आए होंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करके अपने जनरेशन को, सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन भी बढ़ा रहे हैं, प्लांट्स भी बढ़ा रहे हैं, एनिमल्स भी बढ़ा रहे हैं, ताकि वो पहले वाले मरे भी तो फिर उनका जो नेक्स्ट जो जनरेशन, जो उनको जिसको उन्होंने बनाया, वो जनरेशन फिर संभाले और फिर वो मरने से पहले जो है अपना नेक्स्ट जनरेशन बना के जाए। तो इस तरीके से जो ये पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो आपको भी समझने में काफ़ी सहूलियत हो। तो यहाँ पे हम लोग वाटर का ही ले लेते हैं। अब आप खुद सोचो, पानी जो है, क्या पानी ग्रोथ करता है क्या? क्या पानी पहले छोटा सा रहता है फिर बड़ा हो जाता है क्या? या फिर पानी जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, मतलब उनके भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इनमें जो है ऐसा कोई भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो इनमें नहीं देखने को मिलता है। इस कारण हम लोग टोटली ये लॉजिकल बेसिस पे जो है हम लोग इस बात को काट सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम लोग फाइनली क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि मॉलिक्यूल्स जो अपने आप में एक क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट जो है बायो वाला का भी थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं लॉजिकल वे में। यहाँ पे जब हम लोग बायो का लिटरल मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है लाइफ। आप लोग एक बायोलॉजी में एक बहुत अच्छा सा फैक्ट्स आपको पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी एक या फिर एक से अधिक सेल से बनते हैं। कोई एक सेल का भी बनता है, उसको भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कंसिडर करते हैं, और कोई बहुत सारे सेल से बनते हैं, जैसे हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक दीवार कैसे बनता है, तो बहुत सारे ईंट जितने होते हैं उनको जोड़ते हैं तो एक दीवार बनता है। उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स को हम लोग जोड़ते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इससे हम लोग क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्या कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, लाइफ का? पूरे लाइफ का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। और सेल अपने आप में क्या है, सेल जो है वो पैकेट्स ऑफ केमिकल्स है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब बहुत सारे केमिकल्स के पैकेट्स हैं तो वो मिल के सेल्स बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये केमिकल्स क्या हैं, देखिए अब बहुत एक चीज़ को हम लोग जो है अब यहाँ पे को रिलेट करते जा रहे हैं। तो केमिकल्स जो है वो जहाँ पे क्या हो सकता है, आपका कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स का जहाँ एटमॉस्फेयर बन रहा है तो वो एक केमिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो पैकेट्स बना रहे हैं, और ऐसे पैकेट्स ऑफ केमिकल्स ही मिलके एक सेल बना रहे हैं। और एक सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके फिर लाइफ बना रहे हैं। आप समझ पा रहे हो चीज़ों को? अब देखिए, ये जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है ये फिर कैसे बने होंगे, तो ये बने हैं एटम से। अब एटम्स कहाँ से आएगा, अभी जस्ट मैंने बताया, तो कोई ना कोई एलिमेंट से आएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन जो है जो बेसिकली यूज़ होता है लाइफ फॉर्मेशन के लिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हो ना कि कुछ तो फिक्स एलिमेंट्स होंगे जो लाइफ फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ को देख पा रहे हो ना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे सामने जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं, पहला कार्बन, दूसरा हो जाता है हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा हो जाएगा फास्फोरस, और लास्ट हो जाएगा सल्फर। अब देखिए, ये एलिमेंट हमारे सामने अवेलेबल हैं। अब यही एलिमेंट्स के जो हैं हम लोग एटम्स को लेंगे और वही एटम्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स या फिर आप कह लो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। और यही मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो है आपस में एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो केमिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और यही एक केमिकल से बहुत सारे एक एक करके और भी केमिकल्स बनेंगे जो पैकेट्स ऑफ केमिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और फिर पैकेट्स ऑफ केमिकल्स बन गए तब एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर एक सेल्स मिल के जो है बहुत सारे सेल्स जो है आपस में जुड़ेंगे तब एक लाइफ बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हो सिंपली कि कैसे जो है मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कैसे मॉलिक्यूल्स जो है डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। क्योंकि लाइफ का लिटरल मीनिंग होता है बायो,
या फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर लोगे, और वही मॉलिक्यूल्स जो है जो अभी हम लोगों ने आपको भी बताया। क्लियर? आई